Welcome back, friends. So, today we are going to start a new chapter, Class 7 Civics, Chapter 8, A Shirt in the Market. So, let's start a journey. Yes. Introduction. So, this journey tells us the story of a shirt that we love to wear. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. Okay, so the production of cotton is done in the farmer's land and it ends with the sale of the shirt in malls and markets. A cotton farmer in Kurnool. So, a cotton farmer in Kurnool, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on their piece of land. And then, once the ripening is done, cotton balls are gathered. Afterwards, that farmer takes the harvest to a local trader, and then, as we all know, that farmers' earning from the cotton cultivation is barely more than what they might have earned as a wage laborer. यानी कि जो farmers होते हैं उनकी जो कमाई होती है वो कॉटन कल्टीवेशन से जो कॉटन कल्टीवेशन होती है वो बहुत ही मुश्किल से ही जो है ज़्यादा होती होगी अगर वो वेज लेबरर यानी का दिहाड़ी लगाते हैं तो उससे जो है बेयरली ही ज़्यादा होती होगी. ठीक है. सो एज वी ऑल नो कि फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं एक शर्ट को बनाने के लिए. नाउ द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड जो कि कहाँ पे लोकेटेड है तमिलनाडु में. सो इरोड्स bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market of the world. ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लोथ मार्केट है. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन द मार्केट. तो अगर आप इन मार्केट्स में जाएंगे तो आपको बहुत सी वेराइटीज़ दिख जाएंगी. दीज मर्चेंट सप्लाई क्लोथ्स ऑन ऑर्डर ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री. तो ये जो मर्चेंट्स होते हैं वो क्लोथ्स को किनके रूल्स पे या आप कह सकते हैं ऑर्डर्स पे जो है बनाते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स पुटिंग आउट सिस्टम विच इज़ डन बाय वीवर्स. द वीवर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन मर्चेंट्स फॉर रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट. एक तो वो डिपेंड होते हैं मर्चेंट्स पे और एक मार्केट पे ताकि उन्हें रॉ मटेरियल्स मिल सके यानी कच्चा सामान मिल सके ताकि वो फाइनली जो है बाकी चीज़ों की प्रोडक्शन कर सके. अनफॉर्चुनेटली वीवर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस. जबकि वो इतनी मेहनत करते हैं दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क तब भी उन्हें फेयर वेजेस जिसके वो लायक हैं उतना नहीं मिल पाता. द मार्केट मैकेनिज्म डज नॉट वर्क इन फेवर ऑफ ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स. जो इतनी मेहनत से पेस्टिसाइड्स उसके बाद फर्टिलाइज़र्स इतना कुछ मतलब जो जिसमें जितने पैसे में उनका खाना आ सकता है उतने में वो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स एंड ऑल यूज़ कर कर अपने कॉटन बॉल्स को उगाते हैं. इतनी मेहनत से उन्हें उनके फेवर में जो है मार्केट मैकेनिज्म नहीं चलता. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सैड रियलिटी. Garment export factory. The erode merchants supply cotton cloth to export factory near Delhi. यानी कि जो हमारी इरोड मर्चेंट्स हैं जो कि बाई वीकली मार्केट ऑफ इरोड राइट विच वी स्टडीड प्रीवियसली जिसमें हमने देखा कि लार्जेस्ट जो है क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में. ओके और उसका नाम क्या है द बाई वीकली मार्केट ऑफ इरोड. तो उसके जो मर्चेंट्स हैं वो सप्लाई कॉटन क्लोथ वो कॉटन क्लोथ को एक्सपोर्ट करते हैं फैक्ट्री नियर दिल्ली जो कि दिल्ली के आसपास है. द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज़ द क्लोथ टू मेक शर्ट्स. और यहाँ पर जो है आपकी शर्ट्स बनती हैं कहाँ पर गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में जो कि नियर बाय दिल्ली होती है. द शर्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स. और यहाँ पे फॉरेन बायर्स कौन है एक्सपोर्टर्स हैं.
ठीक है, दीज लार्ज स्टोर्स डू स्ट्रिक्टली बिजनेस इन देयर ओन टर्म्स, यानी उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो किसी के टर्म्स पे नहीं चलते. ओके, नाउ वुमेन्स वर्क इन गारमेंट फैक्ट्री. मोस्ट ऑफ द वुमेन आर एम्प्लॉयड ऑन टेम्प्रेरी बेसिस. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द वुमेन किस बेसिस पे जो है एम्प्लॉयड होती हैं. तो टेम्प्रेरी बेसिस पे जो है वो वुमेन्स एम्प्लॉयड होती हैं. ओके, गारमेंट फैक्ट्रीज में वुमेन्स आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग हैविंग द लोएस्ट वेजेस. और देखिए यहाँ पर उन्हें उन्हीं कामों पर रखा जाता है जो बहुत ही लो वेजेस वाले होते हैं, जिनकी बहुत ही कम कमाई होती है. नाउ समराइजेशन. अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसे एक बार ज़रा हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस में और शॉर्ट समरी के तौर पर पढ़ लेते हैं. द फॉरेन बिजनेस पर्सन्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट. सो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन बनाता है. तो जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाते हैं मार्केट में. सेकेंडली, द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स. एकदम मीडियम टाइप का जो है प्रॉफिट बनाते हैं. द स्मॉल कॉटन फार्मर्स एंड वीवर्स डिड नॉट गेट फेयर प्राइजेस. यानी कि इन्हें फॉरेन बिजनेस पर्सन एंड गारमेंट एक्सपोर्टर्स का हाफ भी नहीं मिलता. मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैव अर्नड मोर बट लेस देन द एक्सपोर्टर. मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को ज़्यादा मिलता है लेकिन फिर भी एक्सपोर्टर से कम ही मिलता है. द मार्केट ऑफर्स पीपल चांस टू वर्क एंड सेल थिंग्स दैट दे ग्रो एंड प्रोड्यूस. तो जो मार्केट है वो सभी को अपॉर्चुनिटी देती है कि जो आपने ग्रो किया है या फिर जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसे आप बेच सके. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं मार्केट में अपना सामान बेच रहे हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं या ग्रो करते हैं. Now few practice questions. First is, what do you think who are the original producers of cotton? So as we have learned previously, जो हमारे वीवर्स होते हैं या आप कह सकते हैं फार्मर्स होते हैं वो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन होते हैं. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हु आर द अब्रॉड सेलर्स ऑफ गुड्स. हमने पढ़ रखा है कि जो अब्रॉड सेलर्स ऑफ गुड्स होते हैं वो एक्सपोर्टर्स होते हैं. इन गारमेंट फैक्ट्रीज वुमेन्स आर एम्प्लॉयड ऑन विच बेसिस. तो वुमेन्स उन्हें किन बेसिस पे जो है एम्प्लॉय किया जाता है. तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि उन्हें टेम्परेरी बेसिस पे जो है वर्क पे रखा जाता है, उन्हें परमानेंट नहीं रखा जाता. ओके. हु डू नॉट गेट फेयर वेजेस. किन्हें अपने जो है जिस चीज़ के वो लायक हैं, जिस वेज यानी जिस कमाई के वो लायक हैं वो उन्हें नहीं मिलती. डू दे रियली वॉन्ट इट. क्या वो सच्ची में उसके लायक होते हैं. गिव रीजन्स टू योर आंसर्स. तो ये तो हमने पढ़ रखा है कि जो फार्मर्स होते हैं, वीवर्स होते हैं, उनको उनका फेयर वेज नहीं मिल पाता और इसका रीज़न ये है, और हम जो आंसर दे रहे हैं उसका रीज़न ये है कि वो इतनी मेहनत करते हैं. राइट. मैंने जैसे आप सभी को बताया है कि जिन पैसों में उनका खाना आ सकता है उन पैसों को वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड ऑल जो है बाय करने में पूरा का पूरा वेस्ट कर देते हैं, है ना, लगा देते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो कॉटन बॉल्स को ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं. ओके. सो अगर आपको लगता है कि इसका कोई और भी रीज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. फिफ्थ क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड एंड व्हाट्स इट्स नेम. तो लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु और इसका नाम क्या है, बाई वीकली मार्केट ऑफ इरोड. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पुटिंग आउट सिस्टम एंड गिनिंग मील्स. तो कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए ना, तो ये है आपका होमवर्क. तो प्लीज़ गाइज, आप अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा. थैंक यू सो मच.